क्या सुराव में उभर रहा है अपना दल एस का नया चेहरा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटी टॉक शो और मैं हूं कीर्ति सोनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कई सीटों पर चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है। प्रयागराज की सुराव सुरक्षित विधानसभा सीट भी उन्हीं सीटों में शामिल है जहां राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की विधायक गीता पासी दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में मानी जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दल अपना दल एस के भीतर भी टिकट को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इन चर्चाओं के केंद्र में एक नाम लगातार सुनाई दे रहा है, वो है किशन सरोज। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों किशन सरोज की चर्चा लगातार बढ़ रही है, उनकी राजनीतिक ताकत क्या है, उनके सामने चुनौतियां क्या हैं और क्या वे 2027 में अपना दल एस के सबसे मजबूत दावेदार बन सकते हैं। सुराव सुरक्षित विधानसभा प्रयागराज की सबसे चर्चित सीटों में गिनी जाती है। यहाँ चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच में नहीं बल्कि संगठन, सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि के आधार पर भी प्रभावित होता है। इस सीट पर हर राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ता है क्योंकि इसका प्रभाव आसपास की कई सीटों पर भी देखने को मिलता है। किशन सरोज अपना दल एस के युवा नेताओं में गिने जाते हैं। वे पार्टी में पहले सचिव पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उन्होंने केवल संगठनात्मक राजनीति तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि जनता के बीच लगातार मौजूद रहने की कोशिश की। यही कारण है कि आज उनका नाम सुराव की राजनीति में गंभीरता से लिया जाने लगा है। राजनीति में सबसे बड़ी ताकत जनता से जुड़ाव होती है। किशन सरोज की पहचान ऐसे नेता के रूप में बनाई जा रही है जो केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि पूरे साल क्षेत्र में दिखाई देते हैं। किसी के घर शोक हो, किसी गरीब परिवार को मदद की जरूरत हो, किसी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हो या युवाओं का कोई कार्यक्रम हो, किशन सरोज अक्सर वहां उपस्थित दिखाई देते हैं। स्थानीय स्तर पर यही लगातार सक्रियता उनकी पहचान को मजबूत करती दिखाई दे रही है। क्षेत्र में यह भी चर्चा होती है कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में किशन सरोज पीछे नहीं हटते। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने आर्थिक सहयोग देकर लोगों की मदद की है। ऐसी बातें किसी नेता की सार्वजनिक छवि को मजबूत करती हैं। हालांकि चुनाव में जनता केवल छवि नहीं बल्कि विकास, संगठन और राजनीतिक रणनीति को भी देखती है। आज का मतदाता पहले से अधिक जागरूक है और युवा वोटर चुनाव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। सुराव में भी बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं। राजनीतिक चर्चाओं में कहा जाता है कि किशन सरोज की बैठकों और कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। यदि यह समर्थन चुनाव तक कायम रहता है तो यह उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक ताकत साबित हो सकती है। कई स्थानीय लोग किशन सरोज को एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो सभी से सहजता से मिलते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका शांत स्वभाव और संवाद करने की शैली मानी जाती है। राजनीति में यह गुण लंबे समय तक जनसंपर्क बनाए रखने में मदद करता है। हाल ही में 2 जुलाई को अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर सुराव से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक लखनऊ रवाना हुए। किशन सरोज के नेतृत्व में काली गाड़ियों का लंबा काफिला चर्चा का विषय बना। सोशल मीडिया से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस शक्ति प्रदर्शन की काफी चर्चा हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे आयोजन केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं होते बल्कि संगठनात्मक शक्ति दिखाने का माध्यम भी बन जाते हैं। हालांकि केवल शक्ति प्रदर्शन से टिकट की संभावना मजबूत होती है। अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करता है, जरूर है, लेकिन देखता है कि कौन नेता कितना सक्रिय है और पार्टी में क्या योगदान है। सुराव सुरक्षित विधानसभा में पासी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा होती है कि किशन सरोज ने इस समाज के बीच लगातार संपर्क बनाए रखा है। यदि यह समर्थन वास्तविक मतदान में बदलता है तो यह उनके लिए चुनावी दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। लेकिन किसी भी विधानसभा चुनाव में सभी वर्गों और समुदायों का समर्थन महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा रहती है कि किशन सरोज की पार्टी नेतृत्व तक अच्छी पहुंच है। हालांकि इस प्रकार की चर्चाएं भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती हैं।
फिर भी यदि कोई नेता लगातार संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय रहता है तो उसका प्रभाव टिकट की दौड़ में दिखाई दे सकता है। यदि समाजवादी पार्टी एक बार फिर गीता पासी को उम्मीदवार बनाती है तो मुकाबला आसान नहीं होगा। गीता पासी लगातार जनता के बीच सक्रिय रहती हैं और उन्हें वर्तमान विधायक होने का भी लाभ मिल सकता है। ऐसे में अपना दल एस को ऐसा उम्मीदवार चुनना होगा जो संगठन, सामाजिक समीकरण और जनसंपर्क तीनों मोर्चों पर मजबूत हो। क्या लोकप्रियता वोट में बदलेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। किसी नेता की चर्चा होना अलग बात है और चुनाव जीतना अलग है। चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर तक मजबूत संगठन, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, गठबंधन का समर्थन और सभी वर्गों का विश्वास आवश्यक होता है। यदि किशन सरोज इन सभी पहलुओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाते हैं तो वे निश्चित रूप से मजबूत दावेदार बन सकते हैं। फिलहाल इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि सोरांव विधानसभा में किशन सरोज ने अपनी सक्रियता से राजनीतिक चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लोगों की मदद करने की छवि और लगातार जनसंपर्क उनके पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाते दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर प्रतिस्पर्धा, टिकट का अंतिम निर्णय और चुनावी समीकरण अभी पूरी तरह खुले हुए हैं। 2027 तक राजनीतिक परिस्थितियां कई बार बदल सकती हैं, इसीलिए अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि किशन सरोज इसी तरह जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और संगठन का भरोसा जीतते हैं तो वे सोरांव की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब फैसला पार्टी नेतृत्व के साथ साथ अंततः जनता के हाथ में होगा। आपकी क्या राय है? क्या अपना दल एस को 2027 में सोरांव से युवा चेहरे पर दांव लगाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एमटी टॉक शो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद और नमस्कार।